तो कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करते समय हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले यही पढ़ा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और हमने पढ़े थे कि जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर कितने तरह के, दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यही ना, हमने यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पढ़े थे या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और बाइसेक्सुअल में पढ़े थे हमने कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। फिर यूनिसेक्सुअल को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, फिर हमने मेल पढ़ना स्टार्ट किया था। मेल में पढ़ते पढ़ते हम लोग आए थे, हमने ये पढ़ा था लास्ट में पॉलन ग्रेन बना था, और पॉलन ग्रेन के अंदर परागकण के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसमें दो मेल गैमीट पाए जाते हैं। यही पढ़ा था अगर आपको याद हो पिछली क्लास में। और फिर हमने लास्ट में कल वाली क्लास में जब फीमेल फ्लावर पढ़ा था तो उसमें हमने लास्ट में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंचे थे कहाँ तक, ओव्यूल तक। हमने पढ़ा था ओव्यूल बीजांड जो होता है इसके अंदर हमने पढ़ा था एम्ब्रियोसैक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश पाया जाता है। और ये जो एम्ब्रियोसैक है हमने पढ़ा था कि ये 7 सेल वाला, 7 सेल, और इसके अंदर 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यही ना, 7 सेल में से एक सेल क्या कहलाती है बच्चों? एक ऐसी सेल होती है जो कहलाती है एग सेल, अंड कोशिका। और ये काम किस तरह करती है बच्चों? फीमेल गैमीट की तरह, मादा युग्मक की तरह। यही पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जो 8 में से 2 होते हैं न्यूक्लियस, ये कहलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है मेन क्या, पॉलिनेशन। अच्छा, जैसे अगर एक बात करें बच्चों कि यहाँ पर ये एक मेल फ्लावर वाला प्लांट है और ये कौन सा है, फीमेल फ्लावर वाला प्लांट है। इसमें यहाँ पर कौन सा है, मेल फ्लावर वाला है, तो सिंपल सी बात है ये एंथर होगा। इसके अंदर यहाँ पर इसमें क्या पाया जाएगा बच्चों, स्टिग्मा। स्टिग्मा। अब इस एंथर यहाँ पर है, यहाँ पर स्टिग्मा है, तो पॉलन ग्रेन कहाँ बना है, इसके अंदर, और एग सेल बनी है यहाँ पर फीमेल फ्लावर के अंदर। अब पॉलन ग्रेन को चल करके कहाँ से तक जाना है, स्टिग्मा तक जाना है। और जाएगा कैसे? ये खुद से तो नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास चलने के लिए ना तो हाथ है ना पैर, कुछ नहीं कि वो जा सके। तो फिर ये काम क्या करता है, या तो हवा के द्वारा या फिर इंसेक्ट कीट के द्वारा या पानी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, पक्षी के द्वारा, किसी भी चीज की सहायता से ये एंथर से निकल करके कहाँ जाता है, स्टिग्मा पर जाता है। एंथर से यानी परागकोश से निकल करके वो कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है। परागकोश का, परागकण का, इसका बच्चों परागकण का, पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके स्टिग्मा पर जाने की प्रक्रिया, परागकण का एंथर से निकल के कहाँ जाना, स्टिग्मा पे जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाती है। तो हमने एक ही बात है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये दो तरह का होता है। पॉलिनेशन भी बच्चों कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। अब इनके बारे में पढ़ने की ये कितने टाइप के होते हैं, सुनना। जो पॉलिनेशन, एक होता है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी, या फिर इन्हीं को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। हिंदी में भी हम इनको ऑटोगैमी कहते हैं या फिर इसको स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों जीनोगैमी, या फिर इसी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, हिंदी की बात करें तो इसको जीनोगैमी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम पर परागण या विषम परागण कहते हैं। पर परागण कहे या फिर क्या कहे बच्चों, इसको विषम परागण। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ये कोई भी
पुष्प है, ये कोई भी प्लांट है और इस प्लांट में जो फ्लावर है ये उभयलिंगी, कैसा पुष्प है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उभयलिंगी पुष्प है। और हमने एक बात पढ़ी थी अगर याद हो तो, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इसमें एंड्रोसियम का एंथर भी पाया जाएगा और गाइनोसियम का क्या कौन सा भाग पाया जाएगा, स्टिग्मा भी। हमने पढ़ा क्या था पॉलिनेशन में कि पॉलन ग्रेन निकलेगा, कहां से निकलेगा, एंथर से, जाएगा कहां, स्टिग्मा पर। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, जहां के एंथर से निकला है, जिस एक ही फ्लावर में दोनों है तो उसी के जब एंथर से निकल के उसी के स्टिग्मा पर गया, उसी फ्लावर के एंथर से निकल के कहां गया, स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं। यानी पॉलिनेशन, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन, हम कह सकते हैं सेम फ्लावर, क्या कह सकते हैं, सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में है, एक ही फ्लावर के बीच पॉलिनेशन हो रहा है, उसी के एंथर से निकला उसी के स्टिग्मा पर, तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम सेम फ्लावर न कह करके बच्चों हम सेम प्लांट भी कह सकते हैं। एक ही प्लांट है, प्लांट क्या है, एक है। अब जैसे यही एक प्लांट, एक ही एक प्लांट है, इसका ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, दोनों ही चाहे जैसे हो, बाइसेक्सुअल हो, यहाँ के एंथर से निकला ये वाला पार्ट हमने माना एंथर है और ये वाला पार्ट हमने माना बच्चों स्टिग्मा है। तो यहाँ के एंथर कोई कीट है, कोई भी पक्षी है, कोई चिड़िया है, कोई भी कीट है, मान लो इंसेक्ट है, यहाँ बैठा, पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी पर चिपक गया और फिर वो जाकर के इसके स्टिग्मा पर बैठ जाए, उसके कहाँ बैठ जाए, स्टिग्मा पर बैठ जाए, तो फिर क्या होगा, तो भी ये किसमें काउंट किया जाता है, ऑटोगैमी में, इस सेल्फ पॉलिनेशन में। अच्छा, इसको हम ऑटोगैमी में क्यों काउंट करते हैं, यहाँ पर फ्लावर तो अलग है, यहाँ पर फ्लावर एक है। जैसे बच्चों अगर बात करें, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी क्या है, सेल है, सभी सेल का डीएनए क्या होता है, एक जैसा। चाहे हम अपने स्किन से डीएनए निकालें, चाहे हम अपने बाल से डीएनए निकालें, चाहे हम अपने ब्लड से डीएनए निकालें, चाहे किडनी से डीएनए निकालें, कहीं से डीएनए निकालें, सभी सेल का डीएनए क्या होगा बच्चों, सेम होगा। या हम कहें चाहे इस हाथ का डीएनए ले, चाहे इस हाथ का डीएनए ले, दोनों हाथ के सेल का डीएनए क्या होगा, सेम होगा। तो वैसे ये प्लांट जो है, इस प्लांट में ये भी एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, तो दोनों फ्लावर का भी डीएनए क्या, सेम। जब दोनों का डीएनए सेम है तो ये क्या कहलाता है, ऑटोगैमी। आई बात समझ में? इसी वजह से अलग फ्लावर होने के बाद भी हम इसको किस में रखते हैं, ऑटोगैमी में। दूसरा बच्चों क्या है, जीनोगैमी। जीनोगैमी में सुनना, खास बात ये होती है कि यहाँ पर स्पीसीज सेम होगी, प्लांट की क्या सेम होगी, स्पीसीज सेम होगी, यानी एक ही जाति के पौधे। अगर हम कह ले दोनों पपाया है तो दोनों ही पपीते के ही पौधे होंगे, ऐसा नहीं कि एक पपीता है और दूसरा आंवला है। आई बात समझ में? स्पीसीज सेम होगी लेकिन प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्लांट क्या होंगे बच्चों, डिफरेंट होंगे, यानी दो अलग अलग प्लांट होंगे लेकिन एक ही स्पीसीज के होंगे, एक ही स्पीसीज के अलग अलग प्लांट। अगर दोनों मैंगो के हैं तो दोनों ही आम के होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि अगर दोनों आंवला है तो दोनों ही किसके होंगे, आंवला के होंगे। अगर दोनों हम कह रहे हैं किसी भी फ्लावर, कोई भी फ्लावर लो, चाहे सनफ्लावर लो, चाहे मैरीगोल्ड लो, चाहे कोई भी फ्लावर लो, तो हमने ये कहा कि दोनों ही क्या होंगे, एक जाति होनी चाहिए लेकिन प्लांट क्या होने चाहिए, अलग अलग। अब इसके एंथर से निकला, यहाँ पर ये एंथर है, इसके एंथर से निकल करके दूसरे वाले के स्टिग्मा पर जब चला जाता है तो ये कहलाता है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी हम कहते हैं। तो ये पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन कंप्लीट। अच्छा, अब पॉलिनेशन के बाद बच्चों हम लोगों को ये पढ़ना है कि पॉलिनेशन जब हो जाता है तो होने के बाद काम क्या होता है। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंच गया, स्टिग्मा के पास।
अच्छा, जब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन बच्चों पहुंच गया है, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा? स्टिग्मा पर। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन पहुंचने के बाद क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट थे, कितने मेल गैमेट थे बच्चों? पॉलन ग्रेन में दो मेल गैमेट थे, यही ना, दो मेल गैमेट थे, दो नर युग्मक थे, यही थे। अब सुनना, इसमें से एक मेल गैमेट, कितने बच्चे? एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, दूसरा एक नर युग्मक, ये जाकर के जुड़ जाएगा एग सेल के साथ। किसके साथ बच्चों? एग सेल के साथ, अंड कोशिका के साथ। किसके साथ? अंड कोशिका के साथ। जब एग सेल के साथ जुड़ेगा तो बच्चों बनेगा जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। एक छोटी सी कोशिका बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन या हिंदी में कहे तो निषेचन कहते हैं। तो एक बात हमने कही कि जब पॉलिनेशन हो गया, मेल एंथर जो है, सॉरी, जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो उसके बाद स्टिग्मा पर गया तो पॉलन ग्रेन अपने साथ क्या ले गया? दो मेल गैमेट। अब इसमें से एक मेल गैमेट, कितने? एक, ये जाकर के एग सेल, अंड कोशिका जो अभी हमने पीछे पढ़ी है, उस एग सेल से जाकर के जुड़ते हैं और इस प्रक्रिया को बच्चों हम जाइगोट कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, सॉरी, एग सेल से जुड़ता है तो बनता क्या है? जाइगोट बनता है और इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। अब आते हैं बच्चों, जो दूसरा मेल गैमेट था, ये तो फर्स्ट मेल गैमेट था, जो दूसरा मेल गैमेट होता है बच्चों, जो दूसरा नर युग्मक होता है, वो जुड़ता है पोलर न्यूक्लियाई से। किससे जुड़ेगा बच्चों? पोलर न्यूक्लियाई, या हिंदी में कहें तो बच्चों ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता है। ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता है। अच्छा देखो, कितने लोग जुड़ रहे हैं? तीन। एक क्या है? मेल गैमेट। और पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं? दो। तो टोटल कितने लोग जुड़ रहे हैं? तीन लोग। तीन लोग आपस में मिल रहे हैं ना, तो इसको कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। हमने एक बात कही, एक दूसरा मेल गैमेट और दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में जुड़े तो इस प्रक्रिया को हमने कह दिया ट्रिपल फ्यूजन। तो इससे बनता क्या है? एंडोस्पर्म बनता है। क्या बच्चों बनता है? एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष बनता है। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनना, एक बहुत जरूरी बात बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्योंकि हर एग्जाम में अक्सर ये पूछी जाती है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? क्या पूछा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हिंदी में कहे तो दोहरा निषेचन। हिंदी में क्या? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। किसको बच्चों? फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला करके, यानी निषेचन और त्रिसंलयन, दोनों को मिला करके क्या नाम दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन केवल और केवल ये एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। किसमें बच्चों? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, यानी ये केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलती है। फ्लावरिंग प्लांट के सिवा और किसी भी, ना तो एनिमल में देखने को मिलती है, ना किसी भी जीव में देखने को मिलती है। ये केवल फ्लावरिंग प्लांट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या था बच्चों? हमने पढ़ा पॉलिनेशन पढ़ा, पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ा? ट्रिपल फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डबल फर्टिलाइजेशन। यही
ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन अच्छा हो गया है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों होता ये है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये होता है, ध्यान से सुनना, कि जो ओवरी होती है, क्या बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक टर्म लिख रहे हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद, जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो ओवरी होती है बच्चों, यानी हम कहें जो अंडाशय होता है, ये किस में बदल जाता है बच्चों, फ्रूट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, फ्रूट में, फल में बदल जाता है। और जो वॉल ऑफ ओवरी होती है, वॉल ऑफ ओवरी होती है, यानी हिंदी में कहे तो अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की भित्ति, जो बाहर की वॉल होती है, भित्ति होती है, वो बनाती है वॉल ऑफ फ्रूट बनाती है, फल की भित्ति बनाएगी, क्या, फल की भित्ति बनाती है। और वॉल ऑफ फ्रूट को कहते हैं क्या बच्चों, बायो की भाषा में पेरिकार्प कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिकार्प। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल, जो बीजांड होता है, ये बीजांड ओव्यूल जो है ये सीड में बदल जाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो यही क्या बदल जाता है, सीड में बदल जाता है, या बीज में बदल जाता है। आई बात समझ में, ठीक। हमने कल वाली क्लास में बताया भी था कि जब मटर की फली का एग्जाम्पल लिया था, मटर का, तो हमने ये कहा था बच्चों कि जो मटर का बीज, जैसे हमने जब एग्जाम्पल लिया था, हमने कहा था कि मटर में कुछ इस तरह की संरचना हमको देखने को मिलती है, यही ना, एक तरफ हल्की सी मोटी लाइन होती है और इसी मोटी लाइन से कौन जुड़े रहते हैं, उसके बीज जुड़े रहते हैं, यही कहा था। अच्छा, हमने कहा था इस लाइन को बच्चों हम लोगों ने प्लेसेंटा पढ़ा था, अपरा पढ़ा था, और हमने कहा था ये जो सीड है, ये जो हमको अब मटर की फली छीलते हैं, मटर का छिलका हटाते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलता है, उसका बीज है ना। लेकिन बीज बनने से पहले हमने कहा था ये क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, यही पढ़ा था कल। तो यही फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, ये जो ओव्यूल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद हम एक बात और पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। क्या पढ़ना है बच्चों, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के कितने भाग होते हैं, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। अगर एक किसी भी फ्लावर को देखते हैं बच्चों, तो इस फ्लावर में हमको 4 पार्ट दिखाई देते हैं। कितने, टोटल 4 पार्ट हमको दिखाई देते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग की बात करें तो टोटल 4 भाग हम लोगों को दिखाई देते हैं। पहला भाग होता है कैलिक्स, दूसरा भाग होता है कोरोला, और तीसरा होता है एंड्रोसियम, और चौथा होता है गाइनोसियम। हिंदी में कहें तो बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, अंतः दल पुंज, अंतः दल पुंज, पुमंग और जायांग, ये 4 भाग होते हैं एक फ्लावर के। अच्छा, जो कैलिक्स होता है, अगर बात करें कैलिक्स की, अच्छा कोई भी हम पौधा देखते हैं, कोई भी फूल देखते हैं बच्चों, चाहे हम गुलाब का ही फूल देखें, तो गुलाब का फूल जब हम देखते हैं तो जब वो फूल बहुत छोटा रहता है तो वो कुछ हरी हरी, छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों के द्वारा कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। छोटी सी जब कली खिलती है तो वो कली हरी पत्तियों के द्वारा क्या रहती है, ढकी हुई रहती है, और वो जो बाहर हरी पत्तियों का घेरा रहता है ना, यही क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है। हमने एक बात कही कि जो ग्रीन पत्तियों का वर्ल पाया जाता है, हरी पत्तियों का जो पूरा घेरा पाया जाता है, किसी भी फूल को देखोगे तो उसमें जो हरी पत्तियों का घेरा रहता है नीचे की तरफ बिल्कुल, वो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है, बाह्य दल पुंज।
अब उसमें एक पत्तियां तो नहीं होती, कई पत्तियां होती हैं, तो उसकी एक पत्ती यानी उसकी क्या एक हो गई यूनिट, और एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और इसका काम यही है कि जब फूल अभी कली में है, बिल्कुल हरी पत्तियों से जब पूरी तरह से बंद है, तो फ्लावर को बर्ड स्टेज में, किस स्टेज में, बर्ड स्टेज में, कली की अवस्था में क्या करना, उसको प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना, किसका काम होता है, कैलिक्स का काम होता है। दूसरा कोरोला, कोरोला की बात करें, अच्छा गुलाब के पौधे को, जब गुलाब के फूल को आप देखते हैं तो गुलाब के फूल में देखते हैं कि नीचे हरी पत्तियां रहती हैं 3-4, फिर उसके ऊपर पिंक कलर की रंग बिरंगी पंखुड़ियां दिखाई देती, कलरफुल हमको लीफ दिखाई देती हैं। तो हरी पत्तियों का घेरा जो था वो तो कैलिक्स था, लेकिन वो जो पिंक कलर की पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, जो वर्ल दिखाई देता है, वो बच्चों क्या कहलाता है, कोरोला। तो कोरोला में जो उसकी एक पंखुड़ी होती है, जो उसकी एक यूनिट होती है, वो कहलाती है पेटल, क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है। और पेटल्स हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, जबकि सेपल हमने देखा था ये कैसे थे, ग्रीन होते थे, हरे होते थे, यही ना। पेटल्स हमेशा कैसे होते हैं, कलरफुल, रंगीन। और कलरफुल क्यों होते हैं, इस वजह से ताकि ये एनिमल हो गए, एनिमल को, इंसेक्ट को, बर्ड्स को अपनी तरफ क्या करें, अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, क्या करें, आकर्षित करें, किस चीज के लिए बच्चों, तो वो पॉलिनेशन कराने के लिए, केवल एक मकसद होता है उसका कि पॉलिनेशन कराने के लिए पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, क्योंकि जब ये रंग बिरंगे होते हैं तभी एनिमल हो, कोई इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो या ह्यूमन हो, चाहे कोई हो, उसी को देख करके हम उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और तो फिर उससे क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन होता है। अच्छा, फिर बच्चों एंड्रोसियम, और क्या बचा, गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है, डिटेल में इसको पढ़ा है कि एंड्रोसियम की यूनिट क्या थी। एंड्रोसियम की अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम लोगों ने पढ़ा था स्टेमेन। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था कि एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमेन। और गाइनोसियम के बारे में पढ़ा था पूरा डिटेल, गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्त्री केसर। और स्टेमेन को क्या कहते हैं, पुंकेसर। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन पूरा पढ़ा। पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा। हमने फिर पढ़ा कि उन दोनों को मिला करके, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला करके क्या कहा था, डबल फर्टिलाइजेशन। और हमने कहा था डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल और केवल फ्लावरिंग प्लांट में यानी पुष्प वाले पौधों में ही पाई जाती है, यही पढ़ा। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ था, हमने देखा था कि जो ओवरी थी वो फ्रूट में बदल गई थी, यानी जो अंडाशय है उसी से फल बनता है। जो ओव्यूल था वो सीड में बदल गया था, यानी बीजांड से बीज बनता है। हमने कहा था ओवरी की वॉल किस में बदल गई थी, फ्रूट की वॉल, जिसको हमने पेरिकार्प कहा था, यानी अंडाशय की भित्ति से क्या बनी थी, फल की भित्ति। फिर हमने पुष्प के भाग पढ़े, तो टोटल कितने भाग पढ़े, 4, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स हमने कहा एक हरी पत्तियों का घेरा रहता है, और हमने कहा इसकी एक हरी पत्ती को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इसका काम होता है फ्लावर को बर्ड स्टेज, कली अवस्था में क्या देना, सुरक्षा देना। कोरोला की हमने कहा कि ये रंगीन पंखुड़ियों का घेरा होता है, कलरफुल लीव्स का वर्ल होता है। इसकी एक पंखुड़ी को, एक यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। तो हमने कलरफुल होती हैं, ये कलरफुल होती हैं तो एनिमल, इंसेक्ट सबको अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेशन के लिए। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा स्टेमेन। और गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है, पिस्टिल और कार्पेल। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक।